यमराज के समान जिसका शरीर था, भीषण आकृति वाला, और उसने एक सुअर का पीछा किया। बहुत सुनने लायक कथा है। सूकर आगे भाग रहा था और पीछे पीछे वह उसका पीछा कर रहा था। विकम्पनो रुद्राद्रक्त देहो इदा जगामा श्रमंडलम बई, और उसने उसको इतनी जोर से बाण मारा, सुअर में बाण लगा और बाण का रक्त टपकता हुआ, और जो महात्मा कुटिया में बैठा था और सूकर वहां से आगे के लिए निकल गया। उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह सूकर वहां से आगे से निकल गया। जैसे वो आगे से निकला तो एकदम वो बैठा हुआ सतव्रत उसके मुंह से एकदम निकला, ए, जैसे कुछ एकदम अचानक देख लें तो एकदम भयभीत होकर के मुंह से आवाज निकल जाती है, ए। ये नवाण मंत्र का अंग था, सबसे पहला अक्षर था ए, और वो धोखे से उसके मुंह से निकल गया। ये नवाण मंत्र की ये महिमा में ये कथा आप सुन रहे हैं। जन्मेजय राजा ने पूछा था, गुरुदेव माता रानी किस चीज से प्रसन्न होती है? तो उन्होंने कहा कि मैया नवाण मंत्र के जपने से अति प्रसन्न होती है। तो नवाण मंत्र की इस महिमा में भगवान व्यास एक एक अक्षर की महात्म्यता महिमा बताते हैं। कहते हैं सत्यव्रत के मुख से धोखे से ए शब्द निकल गया, वो जो कि नवाण मंत्र में ओम एम, पूरा एम भी नहीं बोल पाया, ए ऐसा शब्द उसके मुख से निकला। सूकर आगे से निकल गया। वो धनुष बाण चढ़ाए हुआ वो व्यक्ति, वो वन में विचरण करने वाला व्यक्ति जो शिकार के लिए निकला था, और वह महात्मा जी के सामने जाकर के पहुंचा और जाके कहने लगा, तुमने मेरी शिकार को देखा है क्या? अब ये तो झूठ बोलते नहीं है। ये कैसे कह देते कि सूकर मेरे आगे से निकला है तो उनका तो व्रत खंडित होता है। नाम ही उनका सत्यव्रत पड़ गया, वो झूठ तो बोलते नहीं। और वैलिया पूछ रहा है, वो पूछता है कि क्या तुमने, वो शिकारी पूछता है, क्या तुमने यहां से मेरी शिकार को निकलते हुए देखा है क्या? तो क्या जवाब दिया सत्यव्रत ने? कहा जिसने देखा है उसको बोलने की शक्ति नहीं है, और जिसमें बोलने की शक्ति है उसने देखा नहीं। यानी वो कहता है कि आंखों ने देखा है तो आंख बोल नहीं सकती, और जिब्या बोल सकती है तो जिब्या ने देखा नहीं है। क्या जवाब दिया सुंदर सा। ऐसा ही जवाब रामचरितमानस में जब पुष्प वाटिका में वो माता जानकी की सखियां जब राम जी को देख के आ गई ना, तो माता जानकी ने पूछा कि बहन ये बताओ कि वो कैसे हैं? तो वो भी सखी कुछ ऐसा ही बोल रही थी। कहती है, बहन जिसने देखा है वो बोलने में असमर्थ है, और जो बोलने में समर्थ है उसने देखा ही नहीं। रामायण की एक चौपाई है, देखिएगा। श्याम गौर की में कये हूँ बखानी, श्याम गौर की में कहे हूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, श्याम गौर की में कहे हूँ बखानी, श्याम गौर की में कहे हूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, श्याम गौर की बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, श्याम गौर कि में कहे हो बखानी, ये मैसेज पढ़ने लिखे श्याम गौर की में कहे हो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, श्याम गौर की में कहे हो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। उधर सीता माई की सखियों ने भी ये कहा था कि श्यामरी सलोनी सूरत का कैसे वर्णन करे। गिरा अनयन, यानी गिरा वाणी को तो आंख नहीं है, वो तो बिना आंख वाली है वाणी। लेकिन जिस आंख ने देखा है तो उसको वाणी नहीं है।
जिस आंख ने देखा है उसको गिरा यानी वाणी नहीं है, और जो बोल सकती है उसके लिए आंख नहीं है। यही बात इस सत्यव्रत ने कह दिया। क्या कहा? या पश्यत न सा ब्रूते या ब्रूते शान पश्यति। जो बोल सके उसने देखा नहीं है, और जो देख सके उसको बोलने की शक्ति नहीं है। अहो व्याध सुकार्यार्थी किम प्रक्षसी पुनः। अरे व्याध बहलिया, तू मुझे बार बार क्यों पूछता है? वो झूठ भी नहीं बोले, जवाब भी दे दिया, तुम बार बार मुझे क्यों पूछते हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने आप में वापस लौट गया। सुअर के प्राण बच गए। एक जीव को बचा लिया तो उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये निकला, साक्षात भगवती जगदम्बा गंगा के किनारे सत्यव्रत के सामने आकर के प्रकट हो गए। भले ही हमसे ABCD कुछ भी नहीं आता है, यदि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमसे कभी हिंसा नहीं होती किसी भी प्रकार की, तो देवता हमसे दूर नहीं है, देवता हमारी आंखों के सन्मुख है। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, जीव हत्या करके अपनी चमड़ी को मत बढ़ाइए, शाकाहारी बने, कुछ उल्टा पुल्टा ना खाए। अरे जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता उन चीजों का तो सेवन भूल करके करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंगन में तुलसी पूजे और संडे हो या मंडे रोज खा लो, ऐसा नहीं हो। पूजा करें 2 घंटे की और एक बार में मछली रांधे 1.25 सेर। छी 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 छी। परम सात्विक बने, शाकाहारी बने और ऐसी चीजों का जीवन में कभी भी सेवन ना करें। हमारे ग्रंथ जिसके लिए निषेध करते हैं। जीव हत्या नहीं, उसने जीव हत्या नहीं की और जीव हत्या करने भी नहीं दी, ऐसा जवाब मिला। एम शब्द का उच्चारण मुख से धोखे से हो गया, परिणाम ये निकला कि साक्षात भगवती जगदम्बा पराम्भा प्रकट हो गई। सारस्वतम ततो बीजम जजाप विद। एक अक्षर के बोलने से जीवन इतना बदल गया, मां प्रकट हो गई। जो लोग नित्य नवाहन मंत्र का जप करते हैं, माता रानी उन्हें क्या नहीं दे सकती। मां उनको सब कुछ प्रदानित कर देती है। इसलिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, इस मंत्र का श्रद्धा के साथ में रोज उच्चारण कीजिए। मां कमाल कर देगी, आनंद हो जाएगा। जीवन में किसी भी चीज का कभी भी कोई अभाव नहीं रहेगा। नवरात्रा के समय में ऐसी अद्भुत कथा सुन रहे हैं आप। परीक्षित पुत्र जन्मेजय को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, गुरुजन थोड़ा आप नवरात्रा की विधि बता देते, कुमारी कन्याओं के पूजन की बात बता देते, कितनी बेटियों को जिमाएं, कितना कैसे भोजन कराएं, नवरात्रा का अनुष्ठान कैसे करें, इसके बारे में हे गुरुदेव आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कल नवमी है, मतलब टीवी पर आज की कथा जो लोग कल सुनेंगे उनके लिए समझ लो आज ही नवमी है। नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। और वह विधि, दुर्गा पाठ की विधि, बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। जो आज तक दुर्गा पाठ नहीं कर पाए, कल नवमी है, कल भी आपका दुर्गा पाठ हो जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। जो आज तक भी हवन यज्ञ नहीं कर पाए, यदि कल नवमी को भी आपका यह हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माता रानी 4 चीजों से अति प्रसन्न होती है, जिसमें एक है दुर्गा पाठ, एक है कलश पूजा, एक है अखंड ज्योत और एक है कन्या पूजन। इन सब चीजों से भक्तों की ऋणी हो जाती है माँ भारी प्रसन्न होती है इससे। तो नवरात्रा की कुछ महिमा है, रिकॉर्ड करने लायक बात है, क्योंकि आप भूल जाएंगे फिर। और मैं तो प्राय यह कहता हूँ कि हमारी कथा सुनने को जब आओ तो कागज कलम हाथ में लेके आइएगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं इसमें जिनको आप पहली बार ही आप सुनेंगे। जन्मेजय ने पूछा, नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्य तुजोत्तम विधानम विधवत ब्रूहि शरत काले विशेषता। शरत काल या ग्रीष्म काल की जो भी नवरात्रा है उसका विधान क्या है। किम फलम कल्पस्तत्र विधि कार्यो महामते
एतवस्त्रतो ब्रूहि कृपया दुष्टतम है। उसकी विधि क्या है, उसका नियम क्या है, उसके बारे में गुरुदेव आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। गुरुजी भगवान वेद व्यास बता रहे हैं, कहते हैं शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम। हे राजन सुनिए, मैं तुम्हें नवरात्रि का जो व्रत का जो फल है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वक। एक तो शरदकालीन नवरात्रा, 2 गुप्त नवरात्रा और एक वसंत के समय पर न गर्मी होती है न सर्दी होती, और उस नवरात्रा को चैत्रीय नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु के नवरात्र में भी यह व्रत करने की बड़ी महिमा है। यह दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदष्टा कही गई है। एक क्वार जानते हैं, आसौज। वर्णन है कि आसौज में बीमारियां बहुत फैलती हैं, और एक चैत्र के महीने में बीमारियां बहुत फैलती हैं। जब ये सर्दी और गर्मी दोनों ऋतु आपस में मिलती हैं, एक तो क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर में सर्दी गर्मी दोनों आपस में मिलते हैं, और एक इधर वसंत में, इसमें मार्च और अप्रैल दोनों आपस में मिलते हैं। इन तिथियों को यमदष्टा कहा गया है कि इस पर यमराज की बड़ी निगाहें होती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। इसलिए कहा गया है जो क्वार की नवरात्रा में और चैत्र की नवरात्रा में जब सर्दी गर्मी आपस में मिलती है, उस समय लोग अन्न का परहेज कर लेते हैं तो पूरे वर्ष भर वो बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए इसमें उपवास की बात कही गई, इसलिए व्रत किया जाता है। इन दोनों ऋतुओं में अन्न नहीं खाएंगे, अन्न में बहुत दोष है, तो लोग बीमारी से बच जाएंगे। उपवास करने का तो बहुत बड़ा फायदा, देखो एक तो अन्न बचता है, हाँ कम खाने पर व्रत करने पर पेट नहीं फूलता, अन्न बचता ही है, बीमारियां भी नहीं बढ़ती, खट्टी डकारें भी नहीं आती। तो व्रत तो सबको करना ही चाहिए। इस गुप्त नवरात्रा में आप नहीं कर पाए हैं तो चैत्रीय नवरात्रा आ रही है, 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है चैत्र की नवरात्रा, उसमें व्रत जरूर कर लीजिएगा। व्रत की बड़ी महिमा है। श्रद्वत संतनाम नानु दुर्गमो प्राणनाम यह तस्मान्यादिद्रम कार्यम सर्वत्र सुमिक्षता। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों और 2 गुप्त नवरात्रा, ये 4 नवरात्रा संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। भगवान व्यास कहते हैं जो लोग अपना आत्म कल्याण चाहते हैं ऐसे लोगों को नवरात्रा जरूर करना चाहिए। ये लिखने लायक बात है। तस्मात् दद्दानिदम कार्यम सर्वत्र स्वमिक्षता। जो सर्व प्रकार से अपना कल्याण चाहते हैं, घर में अच्छी बहू आवे, बेटी अच्छे घर में जावे, घर में बहू को सुंदर संतान हो, ऐसे लोगों के लिए बड़े यत्न के साथ उन्हें नवरात्रा का व्रत सब घर में होना चाहिए। 100% 200% नवरात्रा सबके घर में होनी चाहिए, ऐसा भगवान वेद व्यास कहते हैं द्वावेव सुमहा घोरा व्रत रोग करुणिणाम वसंत सरदा वेवा सर्वनाश करावो। इस श्लोक का अर्थ है कि वसंत और सर्द दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों को रोग उत्पन्न करती हैं। 1 सितंबर अक्टूबर और 1 मार्च अप्रैल, दुनिया भर की बीमारी। देखा आपने 3 साल पहले कोरोना भी इसी ऋतु में आ गया था, चल के परदेश में तो अक्टूबर में आ गया था, और अपने हिंदुस्तान में भारत में वो फरवरी मार्च में ही चल के आ गया। अप्रैल में तो जवान हो रहा था बड़ी जोर से, अप्रैल में देखा उस अप्रैल में कितनी मृत्युएं हो गई थी, जवानी पर था कोरोना बहुत ज्यादा। तो ये ऋतु, ये सर्दी और गर्मी आपस में मिलती है, तब इसमें हैजा जैसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां बढ़ती हैं। स्पष्ट वर्णन किया गया है, बसंत सरदा वैवा सर्वनाश करावो। इतने रोग उत्पन्न होते हैं कि वो रोग लोगों को खत्म कर देते हैं। यदि ऐसे कभी कोई रोग बढ़ते हैं तो स्पष्ट लिखा है तस्मा तत्र प्रकर्तव्य चंडिका पूजनम बुधई। ऐसी महामारी, ऐसे रोग फैले, इनको समाप्त करने के लिए चंडिका पूजन बुधई, समझदार लोगों को मां दुर्गा भगवती चंडिका का पूजन, उसके नवाहन मंत्र का जप करना चाहिए। कोरोना काल में हमने बहुत लोगों को ये मंत्र बताया, कहा ये बोलो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हम लोगों ने खूब इसका जप किया।
स्पष्ट वर्णन है कि इस महामारी से बचाने के लिए मां चंडी दुर्गा ही सबसे आगे। ऐसी बीमारियां, सार्वजनिक महामारियां, बीमारियां फैलती हैं तो सर्वनाश करा बुबू बसंता सरदात बेईबा, तो ये रोग फैले उसके लिए तस्मा तत् प्रकृतव्यम चंडिका पूजनम बुधई, उसके लिए मां दुर्गा का पूजन होना चाहिए। चैत्रा अश्वनी सुबह मां से भक्त पूर्व नराधिप। चारों यदि नवरात्र आप कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और व्यवस्था नहीं बनती है चार न कर पाए, क्योंकि गुप्त नवरात्रा में सगरी गुप्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं, गुप्त संकल्प पूरे हो जाते हैं। यहां बढ़ने के यदि तुम चार नहीं कर पाते हो तो आश्वनी, आसोज यानी क्वार और चैत्र, इन दो नवरात्रा से कभी चूक न मत। ये तो चारों की बहुत बड़ी महिमा है, और मुझे लगता है कि गुप्त नवरात्रा की कहीं बिलंदा ज्यादा और ऊपर ना हो जाए। चारों नवरात्रा इतनी विशेष है। यदि बेटी के लिए घर भर देखने के लिए जा रहे हो तो 5 तारीख के बीच बीच में चले जाइए, अभी दिन माघ के महीने हैं। यूं तो फागुन में भी ईंट रखोगे, भूमि पूजन करोगे, अच्छा है, लेकिन माघ उससे भी अच्छा है। पूर्णमासी तक 5 तारीख तक बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत मुहूर्तों का वर्णन किया गया है। कहा गया है ऐसा माघ मास बहुत अद्भुत चल रहा है, तो इसमें बेटी को घर भर, मकान दुकान का मुहूर्त, नए घर का गृह प्रवेश इन दिनों में कर लीजिए, ज्यादा ठीक होगा, ज्यादा बढ़िया होगा। तो चैत्राश्वनी सुबह मां से भक्त पूर्व नराधिप, चैत्र के महीने में या क्वार के महीने में हे राजन नवरात्रा व्रत को लोग करें। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम। मान लिया जाए कल से नवरात्रा है, पड़वा है कल, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ भगवान वेदव्यास कहते हैं कल के लिए कोई व्यवस्था न रह जाए, सब एक दिन पहले अमावस्या को ही पूरा करो, अमावस्या को पूरा करो। क्या सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनते। ये मैंने अभी वशिष्ठ संहिता की कथा कही थी कहीं से। मंगलवार को नया वस्त्र नहीं पहनते, और मंगलवार को नया वस्त्र पहना जाता है तो उसमें आग लगने का ज्यादा प्रकोप होता है, चाहे वो ज्योत के द्वारा, चूल्हे के द्वारा, कैसे भी उसमें अग्नि प्रकोप हो जाएगा। इसलिए मंगलवार को नवीन कपड़ा नहीं पहनते। यदि मंगलवार से नवरात्रा आरंभ हो रही है तो माता रानी के लिए, ब्राह्मणों के लिए और स्वयं के लिए नया वस्त्र पहनने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। एक दिन पहले से पूरी तैयारी। ताली एक बार और बजाइए, एक बार और एक बार और एक बार। बदल गई हाथ की रेखा। जैसे कल नवरात्रा है, पड़वा है, तो अमावस्या को पूरी तैयारी कर ले, कल के लिए कुछ छोड़े ही नहीं। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्रियां इकट्ठी कर लो। उस दिन एक भुक्त व्रत को देखो। एक दिन मैंने और भी बोला है, कहां बोल रहा था मैं? बड़ौदा में बोल रहा था। ऐसा नहीं है कल से नवरात्रा शुरू हो रही है सो अमावस्या को कोचम कोचा खाएंगे, भूखे ही ना लगे 9 दिन। एक भुक्तम, एक बार भोजन करें अमावस्या को, हल्का सा करें, जमीन में सोएं। अमावस्या के दिन एक बार भोजन की। अभिष्यम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्वने, तब यह व्रत पूरा हो पावेगा। एक ही बार भोजन करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबा चौड़ा स्थान बनाकर उसको ध्वजाओं से सुसज्जित करें। 16x16 का चौकोर एक जगह बना लो जहाँ कलश स्थापन कर सकें, पूजा में बैठने के लिए जगह हो। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से उस जगह को लिपवा दे। आजकल तो नए पक्के मकान है तो पोंछा तो लगा ही सकते हैं, नहीं लीप सकते तो पोंछा तो लग ही जाएगा। कच्ची जगह है तो उसको सफ़ेद या पीली मिट्टी गोबर में डाल करके और उसको लिपवाई शुरू कर दें। बीच में सुंदर चौरस और बेदी बनाए, मंडप बनाए। वह बेदी 4 हाथ लंबी, 4 हाथ चौड़ी, 1 हाथ ऊंची। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें।
विविध रंगों के तोरण लगाएं, पंच पल्लव लगाएं। पंच पल्लव में 5 पेड़ होते हैं जो बहुत सुबह, अशोक, आम, गूलर, पाकर, पीपल, ये पंच पल्लव बहुत ज़्यादा विशेष हैं, उन्हें कलश में लगाएं। वह वेदी पर देवताओं का जो आह्वान किया गया है उस पर संपूर्ण देवता विराजित है। कोई बिल्ली और कुत्ता ना चाट जाए, उसको रात भर उसको देखें। अखंड ज्योत जलाएं, पूरा 9 दिन 9 रात्रि ज्योत जलती रहे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग, देखो ये बात मैंने पहले भी बोली है, पति पत्नी को चाहिए कि इन दिनों में अति संयम करे। यदि इन दिनों में गर्भ में संतान आ गई तो वो संतान बहुत अन्यायी और बहुत अपराध करने वाली होगी। जिसमें एक तो श्राद्ध के पूरे 16 दिन हैं, नवरात्रा के 9 दिन हैं, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, मकर संक्रांति, पर्व की तिथियां, संक्रांति, इन दिनों में यदि किसी नारी के गर्भ में संतान चल करके आई है तो वो संतान पूरे कुल परंपरा को डाहित करने वाली, परेशान करने वाली होगी। इसलिए इसमें बड़ा ये जोर दिया गया, नवरात्रा जैसे समय पर पति और पत्नी संयमित जीवन जी करके दोनों पूजा में बैठें। विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, तड़ाक, बावली, कुआं अथवा घर में ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करें, उनका वंदन पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, अलंकार, आभूषण, धन इत्यादि। याद रखना, ब्राह्मण के माथे पर बिना दक्षिणा दिए तिलक नहीं होता। तिलक तो वो पहले से ही लगाए हुए, फिर उसका माथा काई को रगड़ रहे हो? तिलक तो लगाई है पहले से उसके माथे पर, और इसके माथे पर तिलक लगना ही चाहिए, होना चाहिए तिलक। ब्राह्मण तिलक लगा करके ही बैठे, तिलक। और जजमान उसके भाल के ऊपर जो तिलक करता है, उसके भाल के ऊपर चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, ये समझ लो कि संपूर्ण देवताओं को वो संतुष्ट कर रहा है। तो ब्राह्मण को दक्षिणा दें। संतुष्ट ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक रूप से जजमान को पूरा फल देता है। तो ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, चाहे जजमान 1 रुपया दे, चाहे 1 लाख रुपया दे, संतुष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण संतुष्ट होगा तभी जजमान को उसके किए गए कर्मों का पुण्य प्राप्त होता है। जजमान निराभिमानी हो, ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बड़ी गड्डियां सब बच्चों के लिए और से छोटा कटा फिटा। आज तो टाइम बदल गया है, नहीं तो हमारी कथा में दुनिया भर के कटे फटे नोट चढ़ते थे। 1 आध बोरी तो भरी पड़ी होगी आश्रम में। एक बार मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद कर रहा था, मैं बोलता, भगवान जय हो, तेरी क्या लीला है, जो कटे फटे कहीं नहीं चलते वो भी तेरे दरबार में आकर के चल जाते हैं। जो कहीं नहीं चलता वो ईश्वर के दरबार। कम है कम दीजिए, ज्यादा है ईश्वर ने कृपा की है तो दिल खोल दीजिए बिल्कुल इन शुभ कर्मों के ऊपर। उसमें फिर कंजूसाई का बात की। वरीयेद ब्राह्मणम शांतम, मैं निवेदन करूंगा, घर में दामाद आवे खाली हाथ मन जाने दीजिए, घर में बेटी आवे खाली हाथ मन जाने दीजिए। बहू पियर जाती है, जिनको बहुएं आने वाली हैं वो बहनें सुन ले, बस अब आने ही वाली है, सास का परमिट मिलेगा जल्दी तुम्हें, और आप चाह भी रही हैं कि इस डिप्लोमा में जल्दी पास हो जाए। बहू आने वाली है तो ही अपने बच्चों का विवाह करना जब बहू को अपनी बेटी की तरह रख सको। शुरू में तो इतनी भूख होती है, बहू आएगी बहू आएगी, अब साड़ी खुद नहीं पहनती, उसको संभाल के रख देती है बहू रानी को। बहू को रानी बना के लेके आते हैं। अब बहू को रानी, बहू को बेटी बना के लाओ तो ज्यादा ठीक है। बहू को रानी बना के लाओगे तो जन्मदिन पे हवाई जहाज मांगेगी, और बहू को बेटी बना के लाओगे तो चटनी के साथ तुम्हारी थरिया में बैठ के खा लेगी। तो पहले तो बहुओं को रानी बनाएंगे। बहू आएगी तो सुबह ही 7 बजे उसके लिए नाश्ता, बढ़िया धोटा दूध, और कितना उसका ध्यान रखें, गलीचा बिछा देंगे, बहू रानी आई है। और उसको देखो फिर 2-2.5 साल के बाद में कि उसका मुंह देखना भी ये डुकरियां पसंद नहीं करती। फिर
तो उसको बेटी बना करके लाओ उसको। उनको अपना मानिए, उन्हें अपना समझिए। जो बहू को अपना ना मान पाए तो बच्चों को कुआरा घूमने दो, फिर मत करो शादी। जब बहू को लाड़ ना दे पाओ तुम, वो बेचारी सब घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे बलबूते आती है। लेकिन आजकल ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही हैं। हाँ, सास को 1 नंबर, इसको 10 नंबर, पूरा 0 ऊपर है। ताल ठोक करके अखाड़ा देखती, कहती है मुझे शौधौन न समझो, चौहान की बेटी हूं। तो ऐसा ही बोलती। एक मैसेज में लिखा है, उसमें लिखा है गुरुजी को सब कुछ पता है, सही कहा है आपने, मैं आपके बीच में ही तो रहता हूं, तो मुझसे क्या अनभिज्ञ है। मैं कोई ऊपर से थोड़े ही टपका हूं, मुझे भी किसी माँ ने जन्म दिया है, मैंने सब घरों में देखा है, यही प्राय होता है। बड़ी ऐंठ होती है, बड़ी अकड़ होती है। आज बहू को बेटी और सास को माँ नहीं, माँ से ज्यादा मान लिया जावे तो भरे कलयुग में सत्य को नाचेगा, आनंद होगा। लेकिन वो होता नहीं। टाइम भाग रहा है, क्या करूं, घड़ी की सुई से लटक जाऊं। प्रसंगों आगे के लिए मैं बढ़ा रहा हूं। मंडप वस्तु प्रकर्तव्यम समय देशे शुभे स्थले हस्त सोड़ समानेन स्तब्धस्वत्व समन्वतः। वर्णन किया गया है, उस स्थान को स्वच्छ कीजिए, साफ कीजिए उसको, उस स्थान को। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, तुम्हारे सास ससुर पूजा पाठ में लगे हैं, अनुष्ठान हो रहा है घर में, आप उसके सहयोगी बनिए। नवरात्रा जैसा पावन समय, इसको हाथ से निकल मत जाने देना, व्रत करना। आज हमारे ये बच्चे गुरुकुल के छोटे छोटे से बच्चे, इन्होंने अष्टमी का व्रत किया। हाँ, अष्टमी का व्रत किया। हमारे उस महात्मा जी ने तो पूरा 9 ही दिन का किया, उधर बैठे होंगे कहीं, खड़े होके दिखाओ अपनी शकल वहीं से। ये लौंग के ऊपर व्रत कर रहे हैं, देखो, और दिखाओ ये व्रत में लौंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फलियार नहीं लेते होंगे, मैं ये कह रहा हूं फलियार के संग लौंग जरूर ले रहे हो। हाँ? महिमा है नवरात्रि की। आज बच्चों ने इनमें से भी अष्टमी का व्रत किया, सबने नहीं किया होगा, कुछ ने किया। तो नवरात्रा के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो प्रतिपदा दिवसे कार्यम प्रातः स्नानम विधानतः नद्याम नदी तड़ागे व्याप्याम कूपे गृहीत हवा। पड़वा को सुबह जल्दी जागिएगा और भोर में जल्दी स्नान करके कुएं में, तालाब में, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं वहाँ स्नान कीजिए। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होते हुए ब्राह्मणों का वर्ण और पूजन करें, उन्हें अलंकार आभूषण। उन्हें पूछा गया कि कितने ब्राह्मण बिठाएं नवरात्रा के व्रत में, अनुष्ठान में, तो कहा गया विप्रई संतोष कार्यम संपूर्ण सर्वता भवे। ब्राह्मण जजमान से संतुष्ट हो, जजमान ब्राह्मण से संतुष्ट हो, संपूर्ण फल तो तभी प्राप्त होगा। नवा पंचत्रिशैक दिव्या पाठे दुजा स्मृता। यदि नवरात्रा में 9 ब्राह्मण बिठा लिए जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 9 ब्राह्मण नवरात्रा में, 9 न हो पाए तो 5, 5 न हो पाए तो 3, 3 न हो पाए तो हर नवरात्रा में कम से कम 1 ब्राह्मण का वर्ण जरूर कीजिए। कम से कम 1 ब्राह्मण आपके घर में पूजा पाठ करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन करे, आनंद हो जाएगा। वरेद ब्राह्मणम शांतम परायण कृते तदा स्वस्थ वाचनगम कार्यम वेद मंत्र विधानत। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी भी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे और वैदिक मंत्रों से स्वस्थ वाचन कराए। ब्राह्मण शांत होना चाहिए, क्रोधी नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, आचार्य श्याम शास्त्री जी इधर दुर्गा सप्तशती का बड़ा अद्भुत पाठ कर रहे हैं। सब नियमों को पूरा किया जा रहा है।
वैदाम सिंहासनम स्थाप्यम क्षौरमस्त्र समन्वितम तत्र स्थापिस्काम देवी चतुर्हस्तायुधान्वितम। वेदी पर रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर माता रानी को बिठाएं। उसके ऊपर 4 भुजा तथा उनमें आयुध, मैया के अष्टभुजा 8 भुजाओं में आयुध, संग चक्र गदा पद्म धारण किए हुई सिंह पर सवार होने वाली माता को वहां पर वेदी के ऊपर सुशोभित कर दें। भगवती माता की प्रतिमा के अभाव में नवाड़ मंत्र युक्त यंत्र की पीठ पर स्थापना कर दें। पीठ पूजा के लिए पास में कलश जरूर स्थापित करें। वह कलश 5 पल्लवों से युक्त हो। लिखा है 5 पल्लव संयुक्तम वेद मंत्र सुसंस्कृतम। वेद के मंत्रों से कलश भरे जाएं। 5 पल्लव। उस दिन बड़ा अच्छा लग रहा था। 23 तारीख को आपने भव्य कलश यात्रा निकाली। बहुत माताएं थी उस समय, तो ऐसा लग रहा था कि सगरी माताएं इस समय थांदला में ही हैं, अभी कहीं बाहर पियर ससुराल नहीं गई, सब यही है और बड़ी संख्या में। और आपके सिर के ऊपर पीले पीले वस्त्र और लाल लाल पीले पीले कलश और लाल लाल वस्त्र। ऐसा लग रहा था कि मणिद्वीप में माता रानी आकर के प्रकट हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। कलश में सुतीर्थ जल संपूर्णम, तीर्थ का जल भरे। जन्मेजय राजा ने पूछा तीर्थ का जल ना मिले फिर? कह दिया तो साधारण जल भर के उसमें कुछ गंगा जल की बूंदे डाल लें तो वो जल तीर्थ जल में हो जाएगा। कलश यात्रा दिख रही इसमें कहीं? थोड़ा ये देख लें, इनको लगे कि हम कैसी लग रही है। कलश उठाए। सुतीर्थ जल संपूर्णम हेम रत्न समन्वितम। इसमें तो लिखा है कि सोने का सिक्का डाल दें उसमें। उस समय सोने के ही सिक्के चलते होंगे, लेकिन सोने का नहीं हो तो वर्तमान समय में जो चल रहा है वो सिक्का उसमें डले। सिक्के की बड़ी महिमा है। तत्पश्चात पास में पूजा की सभी सामग्रियों को रख करके और आचार्य जनों के द्वारा जिस तरीके से पूजा कराई जाती है उसमें बहुत श्रद्धा के साथ बैठे। नियमम प्रथम कृत्ता पंचात पूजा समाचरित उपवासेन नक्तेन चेक भुक्तेन वा पुनः। बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले आपसे हो जाए तो उपवास करें। उपवास न कर पाए तो एक भुक्त व्रत। एक भुक्त व्रत उसे कहते हैं जिसमें एक बार भोजन शाम को आरती के बाद ले लिया जाता है। अथवा इनमें से भी किसी व्रत को आप नहीं कर पा रहे हैं तो तामसी चीजें मत खाइए। नवरात्रा के समय में लहसुन प्याज ऊट पटांग जो चीजें हैं उनको मत ग्रहण कीजिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए हे माता रानी, हम सर्वश्रेष्ठ नवरात्रा का व्रत करने को जा रहे हैं। हे देवी, हे मां जगदम्बे, आप हमारी संपूर्ण प्रकार से सहायता करना। मैया यदि सहायता नहीं करेगी तो नवरात्रा का व्रत पूरा होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं वो खंडित हो जाएगा। इसलिए इसमें माता रानी को प्रणाम करके हे मां कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप इसमें हेल्प करें, इसमें आप सहायता करें। क्या सुंदर लिखा है, जिस देवता के लिए आप व्रत करते हैं वो देवता आपका सहयोग करता है, तब ही आपका व्रत पूरा होता है, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार से खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा व्रत। इसलिए किसी भी देवता का व्रत करते हैं उससे पहले हाथ जोड़ करके कहिए, हे प्रभु, हे मां, आप हमें शक्ति दीजिएगा और यह व्रत हमारा संपूर्ण रूप से पूरा हो जावे, तो फिर वह देवता आपके व्रत को पूरा कर देगा। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। नियम रखें, धरती में सोएंगे। नियम रखें, माँ के ऊपर गुड़ैल का फूल चढ़ाएंगे। नियम रखें, जोत नहीं बुझने देंगे। नियम रखें, इसमें कहीं बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, बाहर का कुछ पिएंगे नहीं। सूर्यास्त के बाद में हम घर के बाहर नहीं रहेंगे। ऐसे जो भी कोई नियम कर सके तो इससे नवरात्रा की महिमा और ज्यादा अपने आप में बढ़ जाती है। जितने भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप सुन पा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको हम कहेंगे यदि कथा ठीक लग रही है, बढ़िया लग रही है, आप भी अपने मोबाइलों को देख लीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल निकाल करके इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें।
पता नहीं ये वीडियो कितनों के काम आ जाए और अपने इस धर्म के साथ जुड़ करके और वो जीवन का आनंद ले लें। माता रानी कृपा उनके ऊपर कर दे और आपके ऐसे प्रयास के द्वारा एक भी जुड़ जाता है तो आपकी नवरात्रा का कई गुना फल बढ़ जाता है। अपने मोबाइल में सर्च करो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, जैसे ही आप करोगे तो यहाँ की चलने वाली कथा हाल ही निकल आएगी उसमें। फिर उसमें एक फंक्शन है शेयर वाला, उसको ऐसे दबाइए, जैसे उसको दबाओगे तो उसमें फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। जिस पर आपको भेजना है उस पर इसको भेज दीजिए तो और भी लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। माता रानी की पूजा में कुछ फूलों की कुछ वस्तुओं की बात कही गई है। क्या क्या है वर्णन किया? मालती ब्रह्म का पुष्पई तथा बिल बदलई सुबह पूजे जगताम धात्रीम धूपई दीप विधानता। नवरात्रा में माँ दुर्गा के ऊपर बेल पत्र चढ़ाने की भारी महिमा है। बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर श्री लिखी है, गोरोचन कुमकुम चंदन के द्वारा तीनों पत्तियों पर श्री लिखिए। माता रानी प्रसाद 11, 21, 51, 108 बेल पत्री जितनी भी आप चढ़ा सके नवरात्रा में बेल पत्र के द्वारा माँ का अर्चन कीजिए। घर में घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, घर में श्री की वृद्धि होगी। माँ के ऊपर बेल पत्री चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। दुर्गा माँ के ऊपर दुर्वा नहीं चढ़ती कभी भूल करके भी। हाँ, माँ के ऊपर दुर्वा चढ़ाने से आदमी की वाणी बूंक हो जाएगी, उसकी आवाज चली जाएगी, उसका स्वर चला जाएगा, उसके घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म हो जाएगा। ये मैं डराने वाली बात नहीं कह रहा हूं। गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ा दें तो घोर गरीबी जन्म ले लेती है। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, सूर्य भगवान को अकौए का फूल नहीं चढ़ता, दुर्गा मैया को कभी भी दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती, धूप नहीं चढ़ाते दुर्गा मैया को। दुर्गा मैया को आप नवरात्रा में बेल पत्र चढ़ाइए, मैं चढ़ाता हूं, बेल पत्र चढ़ाइए उसे, माँ खुश हो जाएगी, अति प्रसन्नता उसे होगी। कुछ चीजें बताई हैं क्या क्या उसको चढ़ाएं। चंदना गुरु कर्पूरई कुसुम शैव सुगंधिवी मंदार करजा को कई चंपकई करवीरु कई। वर्णन किया गया है कि लाल कनेर मिल जाए उसको घी में डाल करके और उससे आहुति डालिए, दुश्मन नहीं बढ़े। कनेर का फूल लाल कनेर मिल जाती है, उसको घी में डालिए, फिर नवाण मंत्र के द्वारा उसकी आहुति डालिए तो दुश्मन नहीं बढ़ेंगे। हाँ, इतनी बड़ी इसकी महिमा है। लाल फूल डालिए, उसमें कमल के फूल डाल दीजिए और फिर उसे आहुति डालिए। नवरात्रा की आज अष्टमी है, बड़ा अद्भुत दिन है। उसे आहुति डालने पर श्री की वृद्धि होती है। याद रखना, अग्नि में कभी भी सूखा फूल नहीं जलाया जाता। आग में फूल तभी ही डाल सकते हैं जब वो घी में डुबा हुआ हो। बिना घी में डुबाए हुए फूल कभी भी अग्नि में नहीं डाला जाता। इससे स्त्री पुरुष श्रीहीन हो जाते हैं, धनहीन हो जाते हैं। तो मालती ब्रह्म का पुष्पई तथा बिल्वदलई सुबई। वर्णन है चंपा कनेल मालती ब्राह्मी सुगंधित फूल सुंदर बेलपत्र धूप दीप विधिवत इन सब चीजों से माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करें। माँ जब कृपा कर देती है तो फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। कर्ष्यामि व्रतम माता नवरात्रा मनुत्तमम सायं कुर्मे देवी जगदम्ब ममाखिलम। यदि आप माता रानी का सहारा लेकर के व्रत करते हैं तो आपका व्रत कभी खंडित नहीं हो सकता, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। और आप अकड़े दिखाएं, अरे हमने तो इतने व्रत करे हैं, हमने तो ऐसी एकादशी करी पानी की बूंद ही नहीं पी, ऐसा अभिमान आ जाएगा तो व्रत खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, वह व्रत पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए व्रत करने से पूर्व उस देवता का ध्यान करें, उन्हें प्रार्थना करें और कहें प्रभु हे माँ, ये आपकी कृपा के बिना ये व्रत पूरा नहीं हो सकता, आप कृपा कीजिए। फलई नाना विदुरज्ञ ही प्रदातव्यम चतुत्र वही नार केले मातुलुंगई दाड़मी कदली फलई। मैया को इस पूजा में नारियल, बिजौरा नींबू, बड़ा वाला नींबू आता है, केला, नारंगी, कटहल और बेल फल, यह मैया की पूजा में रखे जाते हैं।
एक बार फिर बोल रहा हूं, नार केलई मातलुंग ही दाड़मी कदली भलई। मैया को दरबार में भोग में नारियल, बिजौरा, नींबू और केला सीधे साबुत रखिए, नारंगी, कटहल और बेल फल, ये नवरात्रा में माँ के चरणों में ये सब चीजें रखी जाती है। इन सब चीजों से माँ को बंधन पूजन होता है। नवरात्रा के समापन पर नवमी के दिन जो नारियल रखे हुए हैं उनको फोड़ा जाता है, जल माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है, गिदी सबको प्रसाद रूप में बांट दी जाती है। कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसको 1 साल तक अपने घर रखिए, मंदिर में रखिए, जहाँ पैसा पुईसा रखते हैं वहां रखिए। जब दिवाली आवे तो उस नारियल को पूजा में रखिए, और जब 1 साल पूरी हो जावे फिर उस नारियल को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी, संपत्ति की कमी नहीं आएगी, श्री बढ़ेगी आपके घर, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। ये सगरी बातें देवी भागवत में लिखी। श्रीमद् देवी भागवत जैसे पावन ग्रंथ से ही यह मैं आपके बीच में चर्चा कर पा रहा हूं। अन्नदानम प्रकर्तव्यम भक्ति पूर्वम नराधिपा। वर्णन है कि इन दिनों में जो आपने अन्न छोड़ा है, रोटियां छोड़ी हैं, उस अन्न का दान कर दीजिए। वह अन्न गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को आप दे दीजिएगा। मासासनम ये कुर्वन्ते कार्यम पशु हिंसनम महिषा जबराहाणाम बलिदानम विशिष्यते। देखो क्या इसमें अद्भुत बात कही गई है। अब मैं क्या बोलूं, श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है, माता रानी के सवन में, यज्ञ में किसी भी प्रकार की पशुओं की हिंसा न करे, जीवों की हिंसा न करे, किसी को मारे काटे नहीं, किसी की हिंसा न करे। किसी की यदि बलि ही चढ़ानी है तो एक दिन मैंने बोला है, हरा वाला पेठा लेकर के आओ, उसके भाग करो, उस पर सिंदूर डालकर मां के सामने समर्पित कर दो। जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं। कोई भी धर्म हमें मारना काटना नहीं सिखाता। अहिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। हम अहिंसा के पुजारी बने, ध्यान रखें इस बात का। बोलो भक्तुवत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री जय राधे श्याम। कितना सुंदर लिखा है, न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नताम तत्कृतिन न गई। इसमें लिखा है वो यज्ञ कभी पूरे नहीं होते जिन यज्ञों में हिंसा की गई। अहिंसा के पुजारी बने। अहिंसा याग की प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय देवतार्थे विशेषाणाम पशूनाम स्वर्गति ध्रुवा। पशुओं को मारोगे तो स्वर्ग की यात्रा रुक जाएगी, इसलिए अहिंसा के साथ में यज्ञ पूरा हो। याग की प्रोक्ता अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जिसमें जीव हत्या ना हो, चींटी भी ना मर पावे। इस बात का ध्यान रखें। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम। माता रानी के यज्ञ में यदि त्रिकोण वाला कुंड बनाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। त्रिकोण में 3 ही भुजाएं होती हैं कुंड की, तो ऐसा कुंड बनाए। स्तंडिलंबा प्रकृतव्यम त्रिकोणम मानतः शुभम। मैया के इस हवन में, यज्ञ में 3 कोण वाला कुंड बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, उसको बहुत अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी भी बना करके और आप उस पर हवन कर सकते हैं। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती जगदम्बा का प्रातः साय मध्याह्न जब भी टाइम मिलता है तो गायन करें, वादन करें, नृत्य करें, यानी उत्सव होना चाहिए। नवरात्रा के किसी एक रात्रि तो कोई जागरण वगैरह हो जाए। व्रती नित्य भूमि पर सोए, वस्त्र आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुंवारी बेटियों को, कन्या कुमारियों को वो संतुष्ट करे, उनका पूजन करे। या नित्यम भूमौ च शयनम कुमारी नाम च पूजनम।
वस्त्रालंकरणा दिव्य भोजने शही सुदामयी, अमृत जैसा भोजन कराए, उसमें लहसुन प्याज नहीं डाले, उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा न डालें, बढ़िया सात्विक भोजन जिसका भोग भगवान को लगता है ऐसा भोजन बना करके और वह बेटियों को जिमाए। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुवर आप यह बताइए कौन कौन सी कन्याएं नवरात्रा के व्रत में भोजन के लायक हैं, कौन सी कन्याओं को भोजन कराएं, इनके बारे में आप बताएं। का एक का पूज्य नित्यम एक वृद्धा तथा पुनः द्विगुणाम त्रिगुणम वापी प्रत्येकम नवकम चवा विवस्यानुसारेण कर्तव्यम पूजनम किल वित्त साठ्यन कर्तव्यम राजशक्ति मखे सदा। वो कहते हैं कि अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, हे राजन देवी के यज्ञ में धन की कंजूसाई न करें, नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें, हो सके तो एक कुमारी का रोज पूजन करें, एक ही नहीं एक कुमारी का रोज पूजन करें, प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या से उसमें वृद्धि करें। जैसे पड़वा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3 ये लिखा है, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5 कन्याएं बुलाएं, छठवीं को 6 बुलाएं, सप्तमी को 7 बुलाएं, अष्टमी को 8 बुलाएं, नौवीं को 9 बुलाएं, कुल मिलाकर के 45 कन्याओं का पूजन हो जाएगा। गिनती आप कर लेना, पड़वा की 1, द्वितीया की 2, तृतीया की 3, नौवीं की 9, सब मिलाकर के 45 कन्याएं हो जाती हैं। लिखा है कि यदि किसी ने नवरात्रा में 45 कन्याओं को भोजन करा दिया, माँ उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाती है। आप 45 कन्याओं को ना जिमा पाए तो 21 कन्याओं को जिमा दे, 21 कन्याओं को ना जिमा पाए तो 9 कन्याओं को जिमा दे, 9 कन्याओं को ना जिमा पाए तो 7 कन्याओं को, 5 कन्याओं को, 3 कन्याओं को और 1 कन्या को कम से कम भोजन करे, उसका पूजन करे। हाँ, इसमें ऐसा भी वर्णन किया है कि हर दिन 9 कन्याओं को भी आप भोजन करा के 81 कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं, 108 बेटियों को आप भोजन करा सकते हैं। 9 कन्या हर रोज, आज भी 9, कल भी 9, परसों भी 9, इस प्रकार से यह विधि बताई गई है। इससे बड़ी वृद्धि होती है। किसी के धामे में बोल रहा था, यदि व्यवस्था बन जाए तो साल के 365 दिन एक कन्या का पूजन करके और उसको रोज भोजन कराइए, और 1 वर्ष के बाद में अपने घर का बदलाव देखिए, परिवर्तन देखिए, घर के आनंद देखिए, कितना आनंद होता है घर में, करके देखें। हर रोज 1 कन्या, ये नवरात्रा से ही शुरू की जाती है और नवरात्रा में ही पूरी की जाती है। ये टेलीविजन पर सुंदर सुंदर छवियां, तुलसीवन आश्रम में कन्या पूजन की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। बड़ी श्रद्धा है यहां कन्याओं के प्रति, बेटियों की। मैंने तो अपना ऐसा जीवन जिया है, यदि किसी दिन किसी कन्या ने, बेटी ने पाम छू लिए तो पूरे दिन तक हमने अन्न नहीं खाया, 4 घंटे तक पानी पीने का भी परहेज किया। बेटियों से पाम छुवाने की बिल्कुल आदत नहीं है। बेटी सर्वपूज्या है, सर्ववंदनीय है, देवता भी बेटी को, कन्या को पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए बेटियों से कभी भी पाम न छुपाया। बेटी बहुत पूजित है, बेटी वंदनीय है, साक्षात शक्ति दुर्गा का रूप है। क्या सुंदर लिखा है, जो बेटियों का 1 वर्ष पूजन कर ले, 1 बेटी हर रोज पूज ले, मां जगदम्बा स्थिर होकर के उसके घर में बैठ जाएगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी घर। कन्या पूजन की इतनी बड़ी महिमा। कल नवमी है, तुलसीवन आश्रम में कल सैकड़ों हजारों बेटियां कन्याएं भोजन पाएंगी, उनका पूजन होगा। रात भर आज यज्ञ चलेगा, कल पूर्णावती का यज्ञ होगा, ब्राह्मणों का भोजन होगा, कन्याओं का पूजन, कन्याओं का भंडारा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कभी आप वृंदावन आइए, मैं आपको थांदला वासियों को मैं न्योता दे के जा रहा हूं, एक बार पधारिएगा और आके देखिए कि गौशालाएं कैसी होती हैं। मुझे तो सुनकर के ठीक लगा नहीं, जैसा कि मैंने कल सुना कि इस पूरे क्षेत्र में कहीं गौशाला ही नहीं है। कोई अपनी निजी 4 से 10 गैया रख ले, उसे गौशाला नहीं कहते।
गौशालाएं तो सार्वजनिक होती हैं। गौशाला का मतलब है कम से कम उसमें 100 गैया तो होनी चाहिए। हाँ, शतगोष्ठम। हाँ, 100 गाय तो कम से कम उस गौ सदन में, गौशाला में हो। लोग जाएं, दर्शन करें, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं। थांदला वाले लोगों के पास में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं तो पूरा नगर मिल करके आप लोग एक गौशाला की स्थापना करो। गैया का गोबर मूत्र गिरता रहेगा तो इस नगर की खुशहाली बढ़ती रहेगी। गाय जहां रमाती है वहां आनंद ही आनंद होता है। पूरे देश में, गांव गांव में, नगर नगर में गौशालाएं होनी चाहिए। और मुझे तो बड़े आश्चर्य के साथ में, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्षेत्र में गौशाला नहीं है। चंदिया निकलती रहेगी, कमाई का कुछ अंश निकलता रहेगा गैया मैया के लिए। आज राजस्थान और हरियाणा बड़ा फलीभूत है। पूरे देश का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा गैया राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ही मिलेगी, सबसे ज्यादा। उसके आगे तो यूपी, बिहार, एमपी सब रे पीछे। सबसे ज्यादा गैया, और सेवा भी बड़ी अद्भुत है। बुरा ना मानिएगा, गौशालाओं में मध्य प्रदेश बहुत पीछे चल रहा है। यहाँ की सरकारों को, यहाँ के जन समुदायों को गौ पालने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। गाय का संरक्षण हो, गाय के लिए गौ सदन बने। आप लोग गौशालाओं से जुड़ें, गौ माता की सेवा करें। गाय बचेगी तो ही तो देश बचेगा। और यह बयान आजकल तो कोर्ट से भी आना शुरू हो गया है कि जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा। व्यक्ति कौन से भी धर्म पंथ में पले, गौ माता के प्रति सबकी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। ये तुलसी तपोवन गौशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौड़े में गैया खड़ी हैं, हजारों का है। यहाँ तो गाय को सुबह 4 बजे भोजन, दोपहर 11 बजे भोजन, फिर शाम को 5 बजे भोजन, बड़ा आनंद कर रही है। लेकिन ये पूरे देश की जितनी गाय है वो सब हमारी ही तो गाय है। देश की हर गाय बचनी चाहिए। यहाँ की मंडी बहुत बड़ी है, यहाँ का बाजार बहुत बड़ा है, खूब दुकानदार लोग रहते हैं। बस ये तो मन की भावना है। आप चाहोगे तो ये हो जाएगा। इन सब चीजों से मानवता को एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है। गैया नहीं होगी तो यज्ञ कैसे होंगे? यज्ञ नहीं होगा तो पर्यावरण शुद्ध कैसे होगा? पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो कोरोना जैसी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इस नवरात्रा के पावन समय पर मैं सभी थांदला वासियों को निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोगों को इकट्ठा होकर एक गौ सदन की यहाँ स्थापना करनी चाहिए। थांदला में गौशाला का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं सोच के नहीं आया था कि मुझे ये बोलना है, ये मेरे अंदर से कोई और ही बुलवा रहा है, सो मैं यहां से बोल रहा हूं। जहां जहां जिन नगर और गांवों में, शहरों में गौशालाएं होंगी, वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ेंगे, वहां बीमारियां नहीं फैलेंगी। हमारे यहाँ कोरोना काल में एक भी पेशेंट नहीं था कोरोना का। मैंने पूरे कोरोना में मास्क नहीं लगाया और दोनों इंजेक्शनों में से कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। वो लगा था ना, वो क्या बोलते उसको, है क्या है, वैक्सीन। मुझे एयरपोर्ट पर रोक दिया था, मैं गया जी जा रहा था दिल्ली में। बोले वो दिखाओ वैक्सीन। हमने कहा हमने तो नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? हमने कहा मरने का डर नहीं था इसलिए नहीं लगवाई। पुलिस वाला बड़ा मुस्कुराया, नहीं जाने देंगे। मैंने कहा धन्यवाद, अभी गाड़ी लौटी नहीं है, जो मुझे छोड़ने को गाड़ी आई है मैं पूरी रात सब्र करूंगा, गया जी पहुंचूंगा, मन जाने दीजिए।
मैं जैसे ही लौटा, उन्होंने कहा नहीं बाबा जाइए जाइए जाइए, आपकी फ्लाइट थोड़ी छोड़नी है, जाइए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने नहीं लगवाई तो आपने लगवा ली तो कोई गुनाह कर दिया है, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक से जी रहा हूं, बढ़िया श्वासें ले रहा हूं, रोज हवन करता हूं, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत भी नहीं पड़ी उसकी। तो पूरी गौशाला में ग्वारिये से लेकर के किसी को भी कोई कोरोना नहीं हुआ, कोरोना। इसलिए क्योंकि जहां गैया का गोबर गिरता है, यहां क्या, जहां गौशालाओं में तो कोरोना आया ही नहीं, क्योंकि ऐसी गाय है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है। आदमी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन गौ माता कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, वो ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि कोई श्वास का मरीज 10 मिनट रोज गौ माता के पास में बैठे, उसकी श्वास की बीमारी खत्म हो जाएगी, सड़े सड़ाए फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। गौमूत्र की इतनी बड़ी विशेषता है, इतनी बड़ी चिकित्सा है गौमूत्र की। तो गाय तो गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर गाय होनी चाहिए। आपको पता हो, कभी आपने कहानी सुनी हो, दिलीप राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, बहुत बड़ा राजा था, सूर्यवंश का अद्भुत राजा था। वो अपने गुरुदेव के पास जाके रोया और कहने लगा, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, मेरे औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चल 6 महीने के लिए नंदिनी ले जा अपने घर, तुम पति पत्नी दोनों नंदिनी की सेवा करना। पति और पत्नी दोनों नंदिनी की सेवा करते हैं। नंदिनी ने एक दिन परीक्षा ले ली। नंदिनी को राजा चरा रहे थे, इतने में ऐसी परीक्षा ली गई है कि सामने से सिंह आया। शेर नंदिनी को मारने को तैयार हुआ। राजा दिलीप ने कहा, मुझे मार डालो, गाय को तुम कुछ भी नहीं कहोगे। परीक्षा थी और युद्ध हुआ बहुत भारी, और उसके तत्पश्चात भगवान सिंह में से प्रकट हुए। कहा, तुम्हारी गौ सेवा से हम अति प्रसन्न है, और जाइए तुम्हारे यहाँ एक ऐसी अद्भुत संतान चल के आएगी जो स्वयं मां भगवती गंगा को धरती पर उतार करके लाएगी। उसी नंदिनी गौ माता की कृपा से दिलीप के यहाँ एक ऐसा बेटा हुआ जिसका नाम हुआ था भगीरथ, जो मां भगवती गंगा को धरती पर उतार कर लेकर के आया। यह गौ माता का अपने आप में बड़ा अद्भुत प्रभाव है। नाक में गौ माता के देसी घी की बूंदें डाल लो तो आदमी कोमा में नहीं जाएगा, हाँ, बाल नहीं टूटेंगे, पागलपन खत्म हो जाएगा, नसें छूट जाएंगे। मिश्री और देसी गैया का घी 20 ग्राम मिश्री सुबह नाश्ते के बाद में चूल्हे पर तपा करके और उसको नशेड़ी को दे दो, किसी भी प्रकार का नशा, उसका नशा छूट जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव तो चलता फिरता चिकित्सालय है। समझ, मैं कहूंगा यदि किसी का नियम हो गिरिराज जाने के लिए, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा के लिए, और किसी कारणवश उसका नियम टूट रहा है, तो मेरे हृदय से आवाज आती है, वह व्यक्ति गौ माता की परिक्रमा कर ले, उसे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने का तत्काल फल प्राप्त हो। संपूर्ण देवी देवता जिस गैया मैया में बसते हैं, ऐसी गौ माता तो ये देश के कोने कोने तक होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। बड़ा कष्ट होता है जब मैं कहीं बोलता हूं जाके, भैया दूध चाहिए गैया का दूध लेते हैं, दूध की व्यवस्था हो, तो बहुत जगह तो देसी गैया ही नहीं मिलती। यहां तो मिल गई है भगवान की कृपा से, तो सब जगह मिल नहीं पाती है। देसी गौवंश का उत्थान होना चाहिए। ये घुटनों का दर्द उसी समय बंद हो जाएगा जिस समय आप गौ माता का दूध लेना शुरू कर देंगे। थायराइड बहुत बड़ी बीमारी है, पानी बैठ करके पीना है आपको, तुलसी के पत्ते लेने हैं, थायराइड खत्म हो जाएगा। खड़े होके पानी मत पीजिएगा कभी, फेफड़ों में सीधा पानी जाता है, थायराइड को पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है। बैठ करके पानी हमेशा बैठ के पिए।
भले ही कितने भी जल्दी में हो, ये नहीं कि सूट बूट पहन करके वो खड़े ही खड़े पानी पीते, पानी बैठ करके पीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय। श्री राधे श्री राधे। मैं प्रसंग में ही आपको लौटा करके लेकर के आ रहा हूँ। बेटियों के पूजन की बात कही गई का 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विदौ न पाहा। माता रानी के अनुष्ठान में 1 वर्ष की बेटी वह पूजन में नहीं होनी चाहिए, ना भोजन में होनी चाहिए। 1 साल तक की बेटी। फिर वर्णन किया गया है परमज्ञात भोगानाम गंधादीनाम च बालिका। 1 वर्ष की बालिका भोजन का स्वाद नहीं जानती। मीठा है कि अरोना, उसको मीठा भी खिलाओ तो उसे फर्क नहीं है, उसको नमकीन खिलाओ तो भी उसको पता नहीं है। इसलिए 1 वर्ष तक की जो बेटी है वह माता रानी के पूजन में, भोजन में उसको व्यवस्था में नहीं लिया गया। वर्णन किया गया है कि कुमारिका तुषा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदी। 2 साल से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटी को माँ भगवती जगदम्बा के नवरात्रा में भोजन में लेने की बात कही गई है, क्योंकि जो 2 वर्ष की बेटी है उसे भोजन के स्वाद की जानकारी का पता लग गया। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 2 वर्ष की जो बेटी है उसको कुमारिका कहते हैं। 2 साल की बेटी उसको कुमारिका कहते हैं। 3 वर्ष की जो बेटी है उसे त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 साल की बेटी को कल्याणी कहते हैं। 5 साल की बेटी को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की बेटी को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की बेटी को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की बेटी को सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की बेटी को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर बताऊं, 2 साल की बेटी को कुमारिका कहते हैं। 3 साल की बेटी को मैं श्लोक बोले देता हूं, कुमारिका तो साप्रोक्ता 2 वर्षा भवे दिया। 2 साल की बेटी उसे कुमारिका कहते हैं। त्रिमूर्ति चतुर्वर्षाच कल्याणी चतुर्वर्ष का। 3 साल की बेटी को कहते हैं त्रिमूर्ति। 4 साल की बेटी को कहते हैं 4 साल की बेटी को कल्याणी कहते हैं। रोहिणी पंचवर्षाच, 5 साल की बेटी को रोहिणी। 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 साल की बेटी को कालिका कहते हैं। चंडिका 7 वर्षाचा, 7 साल की बेटी को चंडिका। और 8 वर्षाच सांभवी, 8 साल की बेटी को सांभवी। 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की बेटी को दुर्गा कहते हैं। और सुभद्रा 10 वर्ष की, 10 साल की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्या है बहुत ज्यादा पूज्य है। कल की कथा में बड़ा अच्छा और आप सुनेंगे कितने वर्ष की बेटी को जमाने से क्या प्राप्त होता है। 2 वर्ष की बेटी को भोजन कराते हैं तो उसका फल क्या है। 5 साल की बेटी को जमाते हैं तो उसका फल क्या है। 10 साल की बेटी को आप जमाते हैं तो उसका फल क्या है। कितना अच्छा लिखा है, 4 वर्णों की बेटी पूज्य है। कन्या पूजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ 4 वर्णों की बेटी को निमंत्रण दें। 4 वर्णों की बेटी जीमने के लिए आवे। 4 वर्णों की कन्याओं की बड़ी महिमा है। ऐसा नहीं है कि इसमें ब्राह्मण की कन्या ही जमाने की योग्य है। 4 वर्णों की, चतुर्थ वर्ण की कन्या अति पूज्य है, बहुत वंदनीय है। छोटे से छोटे घर में भी जन्म लेने वाली कन्या अति पूज्य है, बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। भले ही किसी भी जाति में बेटी का जन्म हुआ है, अविवाहित कन्याओं से पांव किसी को भी नहीं छुपाने चाहिए, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। आज की कथा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब हमारे पास 2 ही दिन रह गए हैं, कल और परसों का दिन है। कल 9वीं है, परसों 10वीं है, 31 तारीख को। एकादशी कब है, आज शाम की 7 बजे की वीडियो में ठीक से आप सुन लीजिएगा। धीमे धीमे ये सब दिन निकल गए हैं और मैं थानला के वासियों को कहना चाहूँगा, माताओं सब जगह धर्म कर्म में आप ही आगे रहती हैं। यहाँ भी जो भी कुछ सहयोग हो रहा है उसमें भी आपके ही नंबर आगे हैं।
आप खुद भी कर रहे हैं और अपनी सहेलियों के द्वारा भी करा रहे हैं। मैं कहूँगा पैसा वैसा सब जीवन में बहुत आएगा, अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत पैसा कमाएंगे। ऐसी प्रार्थना है मेरी भगवान से, माता रानी से। खूब डेवलपमेंट होगा, खूब तरक्की होगी।